ब्रजेश ठाकुर और विधायक अनूप सिंह से राहुल गांधी ने मुलाकात की है। मुलाकात राष्ट्रपति चुनाव को लेकर थी, जिसमें राज्य सरकार की स्थिति के बारे में भी जानकारी दी गई है। वही कहा गया है कि ईडी की कार्रवाई से हमारे नेता डरने वाले नहीं है। 5 दिनों तक एक ही बात को बार बार ईडी पूछ रही है। अग्निपथ योजना को लेकर भी उन लोगों ने अपना बयान दिया। जो विधायक हैं बैरमो से, क्या राहुल गांधी से मुलाकात के बाद इस सत्याग्रह में क्या आहुति आप लोग देंगे, क्योंकि लगातार जो आप लोग कह रहे हैं कि देश बड़ा मुश्किल में है। देखिए, राहुल जी से जब भी मिलते हैं तो एक अलग सा जोश आता है और आज भी इतने परेशानी के बाद जिस तरीके से राहुल जी हम लोग से मिले, जिस तरह से अध्यक्ष जी से और सीएलपी लीडर से उन्होंने झारखंड की हालात के बारे में चर्चा किया, उपचुनाव जो बंधु तिर्की जी की बेटी लड़ी उसके बारे में चर्चा किया। मैं समझता हूँ कि हमारे लीडरशिप को सिखाने की जरूरत नहीं है, हमारा लीडरशिप लड़ने के लिए तैयार है। देखिए, राहुल जी के ओर से कोई भी ईडी का डायरेक्शन कभी नहीं आया, कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई भी ईडी का डायरेक्शन नहीं आया। हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, देश की हालात जो है उस पर उपस्थित हुए हैं और साथ ही साथ जो हमारा एमएलए को बुलाया गया वो राष्ट्रपति चुनाव के नॉमिनेशन फॉर्म पर सिग्नेचर्स के लिए बुलाया गया। अग्निपथ निश्चित तौर पर बहुत बड़ा मुद्दा, क्योंकि जिस तरीके से 4 साल की बहाली हो रही है और 16 साल के लड़कों को आप 22 साल के बाद 4 साल के बाद बंदूक थमा देंगे। निश्चित तौर पर जो आज हम लोग धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं, अभी तो लड़ रहे हैं, उस टाइम में हालात कुछ ऐसी बिगड़ेंगी कि खून खराबा की सिचुएशन आएगी। और सरकार ने अपने उम्मीदवार को कर दिया और वो भी आदिवासी है, तो क्या आप लोग करेंगे, क्योंकि आपके मुख्यमंत्री भी वहाँ आदिवासी। देखिए, हम लोग पूरी ताकत से जो भी काम करते हैं पूरी ताकत के साथ करते हैं और आदिवासी दलित इस तरह की बातें होती है तो लगता है जो इतनी बड़ी गरिमामय पद का कहीं ना कहीं हरास हो रहा है। अच्छी महिला है, हमारे यहाँ गवर्नर थी, सारी बातें ठीक है, लेकिन उन सब से ऊपर उठ करके सोचने की जरूरत है कि जो हम लोगों ने उम्मीदवार खड़ा किया है उसके लिए हम लोग लगेंगे। सीधी सी बात है, सहानुभूति हर व्यक्ति से हो सकती है और चूंकि हमारी राज्यपाल है निश्चित रूप रही है तो निश्चित रूप से हमें सहानुभूति हो सकती है, लेकिन लड़ाई तो विचारधारा पे होती है। सारी बात आपके सामने कुछ दिनों में होगी। हमारे जो उम्मीदवार घोषित हुए हैं जसवंत सिन्हा जी, वो भी झारखंड के रहने वाले हैं, झारखंडी हैं, तो निश्चित रूप से एक झारखंड के लिए गौरव की बात है कि झारखंड का व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो हम लोग वो 24 या 25 को झारखंड आएंगे, हम लोग फिर रणनीति बनाएंगे कैसे कैसे। जो सत्याग्रह है उसमें उसको लेकर के अग्निपथ है आपके लिए, वो तो युवाओं को क्या कुछ मैसेज आपने देखा? आदरणीय राहुल गांधी जी ने सीधे शब्दों में कहा कि ईडी वीडी से मैं समझ लूंगा। 5 दिन में ईडी ने क्या पाया क्या खोया वो तो ईडी बता नहीं पा रही है अभी तक। और जिस अग्निपथ पर लोग अग्नि लेके चल रहे हैं उसे रोकना भी है, समझाना भी है और जो अग्नि योजना के तहत जो नौकरी देने की बात कही है उसका विरोध भी करना है, क्योंकि 4 साल में किसी की जिंदगी नहीं संवर सकती और 17 साल का व्यक्ति जिसको नौकरी मिलेगी वो 21 साल में रिटायर कर जाएगा। आप 3 साल में चल रहे हैं, 75 वर्ष आयु होने जा रही है, आपको तो उस हिसाब से 3 बार रिटायर हो जाना चाहिए था प्रधानमंत्री जी और राजनाथ सिंह जी को। राष्ट्र को जो गुमराह करने की साजिश चल रही है, या यूं कहिए कि सरकारी खर्चे पे ट्रेनिंग दे करके ये जो उद्योगपति हैं उनके घर के आगे गार्ड खड़ा करने की योजना है, उसे हम दिल्ली से कैमरा अमर सिंह, न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।